दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें एलिस और लुकास नाम के दो छोटे बच्चे दिखाई देते हैं। वे अपने दादा के साथ अपनी माँ के घर रहने के लिए जा रहे होते हैं। दादा उन्हें घर के बाहर छोड़कर वापस लौट जाते हैं। जैसे ही दोनों बच्चे घर के अंदर प्रवेश करते हैं, वे अपनी माँ से मिलने के लिए बेहद उत्साहित होते हैं। लेकिन घर के अंदर काफी देर तक तलाश करने के बावजूद उन्हें अपनी माँ कहीं नजर नहीं आती। ऊपर से पूरा घर अस्त व्यस्त हालत में होता है। कुछ ही देर बाद बाथरूम का दरवाजा खुलता है और उनकी माँ बाहर आती है। उनके चेहरे पर एक फेस मास्क लगा होता है। वह बच्चों से कहती है कि उनकी हाल ही में फेस सर्जरी हुई है, इसलिए वे अभी मास्क नहीं हटा सकती। यह सुनकर बच्चों का उत्साह थोड़ा फीका सा पड़ जाता है। माँ एलिस को एक स्वागत उपहार देती है, जिससे वह खुश तो हो जाता है, लेकिन दोनों बच्चों के मन में एक ही सवाल घूम रहा होता है। जब माँ मास्क हटाएंगी तो उनका चेहरा कैसा दिखेगा। इसके बाद माँ उनके पास बैठती है और कुछ नियम समझाती है। वह साफ कहती है कि उनके बेडरूम में आने की अनुमति नहीं है और पास के शूटिंग स्पॉट की तरफ भी बिल्कुल नहीं जाना है। बच्चे अपनी माँ से लिपटकर खुश होते हैं। एलिस उन्हें अपनी बनाई हुई एक पेंटिंग देता है, लेकिन माँ का रिएक्शन बहुत साधारण सा होता है। फिर तीनों साथ बैठकर टीवी देखते हैं। माँ बच्चों को कहानियां सुनाती हैं और उन्हें गुड नाइट कहकर कमरे से बाहर चली जाती हैं। तभी लुकास एलिस से कहता है कि माँ ने आज वो लोरी नहीं गाई जो वह हमेशा सुनाती थी। एलिस उसे समझाता है कि शायद माँ भूल गई होंगी, लेकिन ये सारी बातें दरवाजे के बाहर खड़ी उनकी माँ सुन लेती है। अगली सुबह दोनों बच्चे खेलते खेलते उसी शूटिंग स्पॉट की ओर चले जाते हैं जहां जाने से माँ ने मना किया था। जिज्ञासा के कारण वे अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर एलिस को अपने बचपन की कुछ चीजें दिखाई देती हैं। तभी उसकी नजर एक लकड़ी पर लगे खून के निशान पर पड़ती है। यह देखकर वह घबरा जाता है और तुरंत बाहर भाग आता है। बाहर आते ही उनकी माँ सामने खड़ी मिलती हैं और वह बहुत गुस्से में होती हैं। गुस्से में वह एलिस को जोर से धक्का दे देती हैं, जिससे उसके हाथ में चोट लग जाती है। लुकास उसके हाथ पर दवाई लगाता है, लेकिन दोनों के मन में डर और शक गहराता जा रहा होता है। रात को एलिस सो रहा होता है। उसे फिर वही खून के निशान दिखाई देने लगते हैं और अचानक गोली चलने जैसी आवाज से उसकी नींद खुल जाती है। वह घबराकर उठता है और देखता है कि बिस्तर गीला हो चुका है। वह कमरे से बाहर निकलता है और अपनी माँ को फोन पर किसी से बात करते हुए सुनता है। वह कह रही होती है कि वह यह नाटक करते करते थक चुकी है। तब एलिस से हल्की सी आवाज हो जाती है और माँ को शक हो जाता है कि कोई आसपास था। एलिस जल्दी से अपने कमरे में लौटकर सोने का नाटक करने लगता है। माँ को यकीन हो जाता है कि वह एलिस ही था। सुबह एलिस लुकास को सारी बातें बताता है। तभी माँ के फोन पर फिर कॉल आती है और वह बात करने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। दोनों बच्चे चुपचाप उनके पीछे जाते हैं और दरवाजे के बाहर खड़े होकर सुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से कोई स्पष्ट आवाज नहीं आती। तब वे एक योजना बनाते हैं। वॉकी टॉकी को रस्सी से बांधकर एलिस उसे माँ के बेड के नीचे रखाता है। कमरे में जाते समय एलिस नोटिस करता है कि उसकी और लुकास की तस्वीर वहां कहीं भी नहीं लगी है। अचानक माँ कमरे में आ जाती है और एलिस पर्दे के पीछे छिप जाता है। माँ कमरे में आकर डांस करने लगती है और सिगरेट पीती है। इसी दौरान एलिस की नजर एक बड़े डस्टबिन पर पड़ती है, जिसमें उसकी बनाई हुई पेंटिंग्स पड़ी होती हैं। अब उसका शक और गहरा हो जाता है कि यह उनकी असली माँ नहीं है। थोड़ी देर बाद माँ बाथरूम में जाती है और अपना फेस मास्क उतारती है, लेकिन दर्शकों को उनका चेहरा नहीं दिखाया जाता। एलिस बेड के नीचे छिपा डरा हुआ सब देख रहा होता है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि सामने खड़ी महिला उसकी माँ नहीं है। जब माँ बाहर आती है तो वह फर्श पर पड़ी पेंटिंग देख लेती है और समझ जाती है कि कमरे में कोई आया था। वह पेंटिंग उठकर डस्टबिन में फेंक देती है। बाद में एलिस लुकास को सारी घटनाएं विस्तार से बताता है। अब दोनों सच्चाई जानने का फैसला करते हैं। वे चुपके से माँ की एक नई फोटो लेते हैं और उसे पुरानी तस्वीर से मिलाते हैं। तस्वीरों की तुलना करते समय उन्हें पता चलता है कि पहले उनकी माँ की आंखों का रंग अलग था, लेकिन अब नीला दिखाई दे रहा है। यह अंतर उनके शक को यकीन में बदल देता है। एलिस यह बात अपने दादा को फोन पर बताता है कि यह औरत उनकी असली माँ नहीं है, लेकिन यह बात माँ को पता चल जाती है। वह गुस्से में कमरे में आती है, एलिस पर चिल्लाती है और उसका फोन छीन लेती है। उसका गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वह फोन तोड़ देती है। अब इस घटना के बाद लुकास को भी पूरी तरह यकीन हो जाता है कि उनके साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है। अब एलिस को पूरी तरह यकीन हो जाता है कि सामने मौजूद औरत उसकी असली माँ नहीं हो सकती। यही सोचकर दोनों बच्चों के मन में डर बैठ जाता है, क्योंकि अगर वह उनकी माँ नहीं है तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। इसीलिए वे दोनों अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके सोने का फैसला करते हैं। उन्होंने तय किया कि जब एक सोएगा तो दूसरा जागकर निगरानी करेगा। जब पहरा देने की बारी एलिस की आती है तो वह धीरे से कमरे का दरवाजा दानवा खोलकर बाहर निकलता है। वह बाथरूम की ओर जाता है जहां उसकी मां बाथटब में लेटी होती है और चेहरे पर वही मास्क लगा होता है। मौका देखकर एलिस मास्क हटाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मां की आंखें खुल जाती हैं और वह उसे देख लेती है। एलिस घबरा जाता है और डर के मारे उनके सिर पर कुछ मारकर तुरंत अपने कमरे में भाग जाता है और दरवाजा आबादा लॉक कर लेता है। अब मां बुरी तरह गुस्से में आ जाती है।
वह दरवाजा को खुलवाने के लिए चिल्लाती है, लेकिन एलिस डर के कारण दरवाजा नहीं खोलता। गुस्से में वह दरवाजा तोड़ देती है और अंदर आकर पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। एलिस साफ कह देता है कि वह उसकी असली मां नहीं है। यह सुनकर वह और उग्र हो जाती है। वह एलिस को पकड़कर बाथटब में बैठा देती है और उस पर लगातार ठंडा पानी डालती रहती है, जब तक कि वह यह न मान ले कि वही उसकी मां है। इसके बाद हमें एक दृश्य दिखता है जहां एलिस को अपनी मां किसी अजीब जीव की तरह दिखाई देती है, लेकिन तुरंत पता चलता है कि यह उसका बुरा सपना था। असल में उसे लुकास जगा देता है और कहता है कि सुबह होने से पहले हमें यहां से भाग जाना चाहिए। दोनों बच्चे घर से निकल जाते हैं। बाहर तेज बारिश हो रही होती है, इसलिए वे पास के एक खाली घर में शरण लेते हैं और वहीं सो जाते हैं। वहां भी एलिस को वही डरावना सपना आता है जिसमें उसकी मां किसी राक्षस के रूप में उसकी ओर बढ़ रही होती है। तभी अचानक कोई उसे जगा देता है। इस बार उन्हें एक पुलिस अधिकारी जगा रही होती है। बच्चे अपनी पूरी कहानी बताते हैं। एलिस कहता है कि वह औरत उनकी मां नहीं है और उनसे उनकी जान को खतरा है। पुलिस अधिकारी उनकी बात ध्यान से सुनती है और उन्हें सुरक्षित जगह ले जाने की बात करती है, लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि वे उन्हें उनके ही घर वापस ले जा रही होती हैं, क्योंकि बच्चों की बातों पर कोई भरोसा नहीं करता। घर पहुंचने पर पहली बार मां का चेहरा साफ दिखाई देता है और वह सच में उनकी ही मां होती है। वह पुलिस को धन्यवाद देती है और सामान्य तरीके से बातचीत करती है। महिला अधिकारी उनके चेहरे पर लगी चोट के बारे में पूछती है तो वह झूठ बोल देती है कि यह चोट बाथरूम में फिसलने से लगी है। चूंकि वह एक मशहूर टीवी स्टार होती है, पुलिस को ज्यादा शक नहीं होता और वे वहां से चले जाते हैं। बच्चे आपस में बात करते हैं कि आखिर बच्चों की बात पर कोई विश्वास क्यों नहीं करता। वे तय करते हैं कि सुबह होते ही फिर से भाग जाएंगे। दूसरी तरफ उनकी मां पछतावे में डूबी दिखाई देती है कि उसने बच्चों के साथ सख्ती की। सुबह हम देखते हैं कि मां को बिस्तर से बांधा गया है। वह एलिस से खुद को खोलने की विनती करती है। एलिस उसे पुरानी तस्वीर दिखाकर पूछता है, पहले तुम्हारी आंखों का रंग अलग था, अब बदल कैसे गया? मां समझाती है कि शूटिंग के दौरान वह रंगीन लेंस पहनती है और वे लेंस उसके पर्स में है, चाहो तो देख लो। एलिस थोड़ा उलझन में पड़ जाता है और लुकास से पर्स चेक करने को कहता है। लुकास कहता है कि उसमें कुछ नहीं है। इसी बीच हम देखते हैं कि बच्चे मां पर पानी डालकर उसे परेशान कर रहे हैं। मां दर्द में कहती है कि उसके हाथ खोल दो। एलिस का मन पिघलने लगता है और वह रस्सी खोलने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन लुकास उसे रोक देता है और कहता है कि अगर हमने इन्हें छोड़ा तो ये हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। लुकास बैग पैक करने लगता है। तभी वही पुलिस अधिकारी फिर घर आ जाती है। दोनों बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन किसी तरह बात संभालकर पुलिस को वापस भेज देते हैं। अब दोनों घर छोड़ने वाले होते हैं, लेकिन एलिस का मन नहीं मानता कि वह अपनी मां को इस हालत में छोड़ दे। वह बहाना बनाकर वापस अंदर जाता है और सबसे पहले पर्स चेक करता है। उसमें सच में कॉन्टैक्ट लेंस रखे होते हैं। अब एलिस को समझ आता है कि लुकास ने उससे झूठ बोला था। वह मां को खोल देता है और कहता है कि यह सब करने के लिए लुकास ने उसे उकसाया था। मां उसे गले लगा लेती है और बाहर ले जाती है। लुकास कहीं दिखाई नहीं देता। वह एलिस को लेकर उसी पुराने कॉटेज की ओर जाती है। एलिस वहां जाने से डरता है, लेकिन मां उसे वहां ले जाती है। असल में वही जगह उसके सपनों का कारण थी। यहां सच्चाई सामने आती है। कुछ समय पहले खेलते हुए एलिस के हाथ से गलती से भरी हुई बंदूक चल गई थी और गोली सीधे लुकास को लग गई थी। यही वजह थी कि एलिस उस जगह से डरता था। अब पता चलता है कि अब तक जो लुकास हमें दिख रहा था वह असल में मौजूद ही नहीं था। वह तो सिर्फ एलिस की कल्पना में जिंदा था, क्योंकि वह सच्चाई स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि उसका भाई अब नहीं रहा। मां की हालत भी इसलिए बिगड़ी हुई थी क्योंकि वह बेटे की मौत के सदमे में थी और यह देखकर टूट रही थी कि एलिस अब भी लुकास को अपने साथ जीवित मानता है। जब यह सब सच सामने आता है तो एलिस घबराहट और सदमे में अपनी मां को धक्का दे देता है। वह नीचे गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। उसी समय लालटेन की वजह से पूरा सेट आग की लपटों में घिर जाता है। एलिस वहां से भागता है। तब पीछे से उसकी मां और लुकास उसे दिखाई देते हैं। वे कहते हैं कि उसने कुछ गलत नहीं किया और उसे गले लगा लेते हैं। अब मां और लुकास दोनों उसकी कल्पना में हमेशा के लिए उसके साथ रहेंगे और यहीं कहानी समाप्त हो जाती है।